हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे एकदम। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम इस वीडियो में वाक्य के भेद देखने वाले, भेद मतलब प्रकार हम देखने वाले। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, तो हम इस वीडियो में पहला देखने वाले जो रचना के आधार पर या फिर रचना के अनुसार पर जो भी वाक्य के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, वो देखने वाले हैं। अर्थ के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसमें हम सिर्फ रचना के आधार पे उनके जो 3 प्रकार होते हैं वो सारे देखने वाले एकदम डिटेल में, प्लस एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य वो होता है 2 शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब कि शब्दों यानी छोटे छोटे शब्द जो रहते हैं उनको मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं, तो उसी को वाक्य कहते हैं। तो इनके भेद होते हैं, 2 प्रकार के इनके भेद होते हैं। एक रचना के आधार पर होता है, दूसरा अर्थ के आधार पे होता है। तो यहाँ पे रचना के आधार के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। देखिए, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो मैं इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में बताऊंगा। जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो 2 या 3 मार्क के लिए आते हैं, ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और प्लस मैं वो एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ जिससे आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगी कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। तो चलिए हम इसके एक एक करके इनके प्रकार देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारा पहला है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कोई एक कार्य करने की बात की गई हो या फिर किसी एक कार्य के बारे में बताया गया हो, उसे सिंपल वाक्य कहते हैं या फिर सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल रीड करता हूँ, आप समझो, मैं आपको समझाता हूँ। पहला है 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया। ये देखो एकदम सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी किसी भी 2 सेंटेंस का जुड़ा हुआ नहीं है। एक सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य है। और दूसरा है हमारा, अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। ये भी एकदम साधारण वाक्य है। और तीसरा हमारा है, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। ये भी एकदम सिंपल सेंटेंस से बताया गया है कि कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। तो यहाँ पे हमारा चौथा है, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। यहाँ पे 5वां हमारा है, पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे। तो यहाँ पे देखो, एक ही कार्य के बारे में बताया गया है या फिर एक ही कार्य हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया। जैसे पहले वाक्य में हम देखते हैं बुलाने का कार्य हो रहा है, दूसरे वाक्य में पछतावा हो रहा है किसी को, और तीसरे वाक्य में पेड़ न काटने की बात की जा रही है, और चौथे और 5वें में हमारा देखो मुस्कुराहट और पिताजी गीता पढ़ते थे। मतलब यहाँ पे किसी एक कार्य के बारे में बताया गया है और एक ही सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है, किसी और वाक्य से जुड़ा नहीं है। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ गया होगा। अगर एग्जाम में आता है कि सरल वाक्य पहचानिए, तो आप वहाँ पे एकदम आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि ये सरल वाक्य है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट प्रकार की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, हम उसको देख लेते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों यानी कंजंक्शन से जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे कंजंक्शन मतलब आप अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, जो इंग्लिश ग्रामर सीखे होंगे, उनके लिए इजी है। संयुक्त वाक्य को ही कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं और इसमें कंजंक्शन से 2 सरल वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे और, परंतु, तथा, एवं, फिर, ही नहीं, बल्कि या आदि से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब 2 सरल वाक्य, 2 सिंपल सेंटेंस जुड़े होते हैं इन सारे कंजंक्शन से। कंजंक्शन मतलब समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आप एग्जाम्पल देख के ही आप पहचान जाओगे कि ये संयुक्त वाक्य है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। देखो, हमारा पहला एग्जाम्पल है, समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। तो देखो यहाँ पे और आया, मतलब अगर आपको और से देखो, यहाँ पे 2 सरल वाक्य है, समय पर अंकुर फूटे पहला और दूसरा गेहूं के दाने तैयार हुए। तो इन दोनों सेंटेंस को और के जरिए जोड़ा गया है, तो इसी को संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। तो यहाँ पे देखो,
दो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य को किंतु के जरिए जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप इसे भी देख के पहचान गए होंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। हमारा तीसरा है, राजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। तो यहाँ पे सेंटेंस को और के जरिए जोड़ा गया है, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। हमारा चौथा है, इसमें, इससे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छुपाती फिरूंगी। यहाँ पे दो सेंटेंस को या के जरिए जोड़ा गया है। हमारा पांचवा है, डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। तो आपने यहाँ पे देखा होगा दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, किसके जरिए? कंजंक्शन के जरिए, समुच्चय बोधक के जरिए यहाँ पे जोड़ा गया है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे वाक्य दिखते हैं तो आप आंख बंद करके इसको संयुक्त वाक्य वहाँ पे आप लिख सकते हो, आपका बिल्कुल सही होगा वो। तो आप, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ गया होगा कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जो कंजंक्शन द्वारा या फिर समुच्चय बोधक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो आप लर्न कर सकते हो। लगभग और, किंतु, पर ऐसे ही वाक्यों से जोड़े जाते हैं, एकदम सिंपल तरीके से एग्जाम में आता है और आपको पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हमारा तीसरा और लास्ट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को ही इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, हम देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य को मिश्रित वाक्य कहलाता है, मतलब उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा दूंगा कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे पहचाना जाता है। तो हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। देखो, मैं अगर पहला सेंटेंस रीड कर रहा हूँ, मनुष्य में जो घृणा है, तो आपको लगता है हाँ आगे कुछ बोलेगा वो, क्या घृणा है तो क्या, मतलब जो मनुष्य के अंदर घृणा तो क्या, मतलब उससे क्या, तो आगे वो दो पहला सेंटेंस से वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है। मतलब आप रीड कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है आगे कुछ होगा इस सेंटेंस के बारे में। तो जैसे में मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी, मतलब पहला वाक्य उपवाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है, मैं सोच में पड़ गई। अरे भाई किस सोच में पड़ गई? सोच में पड़ गई, आगे तो बोलो किस सोच में पड़ गई। क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। यहाँ पे पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे तीसरा सेंटेंस क्या है हमारा, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े। बस इतना बोल के मैं चुप हो जाऊं तो आपको लोग आगे क्या बोलना है? तो आगे उसने बोला है मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, मतलब नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और एक और बात याद रखना, मिश्र वाक्य कॉमा से जुड़े होते हैं, मतलब कि अलग अलग दो वाक्य होते हैं, जो पहला वाक्य दूसरे पे डिपेंड होता है, उसे कॉमा के जरिए जोड़ा जाता है। हमारा चौथा है, अब आंख खुली तो, अब आंख खुली तो क्या, मैं स्वयं को बिस्तर पर पाया। पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा है, मतलब आपको रीड करते ही पता चल जाएगा कि ये मिश्र वाक्य है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, जो भी गाय के पास जाता वह उसे सर करने की कोशिश करती। देखो, पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड है, हम उतना सेंटेंस बोल के तो नहीं छोड़ सकते कि जो भी गाय के पास जाता, हाँ जाता तो आगे क्या, तो वह उसे सर मारने की कोशिश करती। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ गया होगा मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी वाक्य के भेद थे, रचना के आधार पर मैंने आपको सभी को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि सरल वाक्य किसे बोलते हैं, मिश्र वाक्य किसे बोलते हैं और संयुक्त वाक्य किसे बोलते हैं। सरल वाक्य मतलब एकदम सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य मतलब कंजंक्शन से जुड़ा होगा, समुच्चय बोधक से जुड़ा होगा जिसमें किंतु परंतु और ये सब आते हैं, और मिश्र वाक्य पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होगा। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ गया होगा। अगर अच्छे से समझा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहो एंड टेक केयर।